लोग कब तक शोषित होते रहेंगे? यह एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल लगता है या एक महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन यह एक भावनात्मक सवाल बहुत ज़्यादा है। समाज में कोई भी क्रिया होगी तो क्रिया का प्रवाह निम्नतर की ओर ही रहेगा, उच्चतर से निम्नतर की ओर ही रहेगा। मतलब कोई भी क्रिया सापेक्षिक होती है, इसीलिए शोषण की प्रक्रिया भी सापेक्षिक होगी। मतलब शोषण कब तक रहेगा, इसको समझने के लिए हमें शोषण का तात्पर्य समझना होगा कि शोषण से हम क्या समझते हैं। वैसे यह जो शोषण होता है, यह सिर्फ आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक ही नहीं होता है, बौद्धिक भी होता है। और यह तब तक बना रहता है जब तक हम सचेत नहीं रहते हैं, हम समझदारी के निम्नतर स्तर पर रहते हैं, हमारा ज्ञान, बुद्धि और विवेक निम्नतर रहता है, तब तक हम शोषित रहते हैं। मेरा ज्ञान, हमारा ज्ञान, बुद्धि और समझ, कहने का मतलब कि हमारी शिक्षा और आलोचनात्मक चिंतन का स्तर क्या है, उसमें क्या कमी है, यही आधार है किसी भी शोषण की निरंतरता का। वैसे आप यह समझ लीजिए कि शोषण जो है यह निरंतर रहेगा, यह कम हो सकता है लेकिन यह कभी समाप्त नहीं हो सकता है। और यदि इसे समाप्त समझा जाता है तो निश्चिततया आप शोषण को नए ढंग से परिभाषित करके समाप्त कर सकते हैं। और इस शोषण शब्द का भावनात्मक उपयोग ज़्यादा होता है, राजनीतिक उपयोग ज़्यादा होता है। और जब तक आपकी चेतना, मतलब ज्ञान और बुद्धि का स्तर नहीं बढ़ेगा, तब तक यह जारी रहेगा। ज्ञान क्या होता है? किसी भी चीज़ को, किसी भी क्रिया को उसकी यथास्थिति में समझना ही ज्ञान है, और उस ज्ञान को अपने पक्ष में उपयोग करना ही बुद्धि है, इंटेलिजेंस है। इसकी समझ बढ़ने से ही यह शोषण कम हो सकता है। वैसे बाकी सब राजनीतिक नाटक है। धन्यवाद।